हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की डेट है गाइस 7 अगस्त 2024। आज मार्केट के अंदर बहुत ही अच्छी तेजी आई है गाइस। मार्केट ने बहुत ही अच्छा रिकवर किया है। स्पेशली स्मॉल कैप स्टॉक्स ने बहुत ही अच्छा रिबाउंड दिखाया हुआ है। एंड जो हमने चार्ट ऑफ द वीक डिस्कस किया हुआ था गाइस, स्टॉक यहाँ पर इस वाले वीडियो में हमने चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक को डिस्कस किया हुआ था। एंड उसका नाम है गाइज एडवेंसवा लिमिट एंटरप्राइजेस लिमिटेड। एंड वो आज की डेट में गाइज 12% से इंक्रीज हुआ है गाइज स्टॉक प्राइस। तो डिटेल वीडियो आप यहाँ पर मेरे चैनल पर जा करके प्लीज देख लेना। बहुत ही शानदार कंपनी है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है गाइज। तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखना। ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है। एंड फ्यूचर में बहुत ही मल्टीबैगर रिटर्न ये स्टॉक भी दे सकता है। तो तो मार्केट के अंदर आज बहुत ही अच्छी तेजी आई है। एंड हम है ना गाइज आज स्मॉल कैप जो इंडेक्स होता है उसके चार्ट को हम स्टडी करेंगे। एंड करेक्शन के अंदर करेक्शन क्यों हुआ, करेक्शन के अंदर क्या करना चाहिए, ये सारी बातें आपने टीवी पर या फिर ट्विटर पर, यूट्यूब पर, बहुत सारी जगह पर आपको सारी बातें बताई गई होंगी। लेकिन आपको हमेशा चार्ट्स को देखना चाहिए, क्योंकि जो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो जो एक्शंस करते हैं, जो वो अपना डिसीजंस लेते हैं, वो सारे डिसीजंस हमें सिर्फ चार्ट के ऊपर दिख सकते हैं। तो हमारे लिए चार्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है गाइस। ठीक है, तो चार्ट्स के ऊपर फोकस करें आप। एंड अगर आप चार्ट को देखेंगे तो ही आपके अंदर बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा गाइस। सो यहाँ पर बहुत ही तेज गिरावट हुई थी। गिरावट के रीजंस सभी लोगों को पता है। लेकिन आज ये तेजी आई है तो इसके अंदर हमने बहुत जल्दी बाइंग कर लेनी चाहिए क्या, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो ये स्मॉल कैप 250 का इंडेक्स का चार्ट है गाइज। एंड ये डेली चार्ट हम देख रहे हैं। डेली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो ये जो स्मॉल कैप इंडेक्स है इसका आप ये पूरा डेली चार्ट देखिए गाइज। एंड अप्रैल 2023 से आप यहाँ पर देखिए। तो यहाँ से इसकी तेजी स्टार्ट हुई है। तो ये जो इंडेक्स है ये यहाँ पर ब्रेकआउट आया था गाइस 10,000 के आसपास। यहाँ पर ब्रेकआउट आया था एंड वहां से ये रेगुलरली अप ट्रेंड में है गाइस। बहुत ही बड़ा अप ट्रेंड चल रहा है। तो अब इसके अंदर करेक्शन आना मतलब मतलब तय है, क्योंकि करेक्शन इसके अंदर आ सकता है, क्योंकि कोई भी स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी चीज ऐसे सीधी सीधी नहीं जा सकती। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखिए, ये कोरोना का फॉल था गाइज। यहाँ पर ये कोरोना के अंदर फॉल हुआ था। राइट, ये कोरोना के अंदर यहाँ पर फॉल हुआ था। तो इस फॉल के बाद यहाँ पर इतनी लंबी तेजी आई थी गाइज। यहाँ पर आप तेजी देखिए। अगर आप ब्रेकआउट से भी पकड़ोगे तो यहाँ पर 5,000 से लेकर के ये जो स्मॉल कैप इंडेक्स है ये 10,000 तक गया था। उसके बाद में इसके अंदर करेक्शन आया। एंड करेक्शन गाइस, करेक्शन यहाँ पर कितना हुआ था, इसको अगर आप फिबोनाची लगा करके देखोगे तो ये बॉटम लगा था और ये टॉप है। तो अगर आप फिबो लगा करके चेक करोगे तो एग्जैक्टली 38% के आसपास यहाँ पर करेक्शन खत्म हुई थी। राइट। तो अगर आप इस वाली तेजी को देखोगे एंड उसके बाद ये करेक्शन को अगर आप देखोगे तो ये करेक्शन बहुत ही कम आपको दिखाई देगा, है ना। ये देखिए, ये तेजी है और ये करेक्शन है। सो ओनली 38% के यहाँ पर करेक्शन हुआ था। प्रॉब्लम क्या होता है गाइज, हम यहाँ पर एंटर नहीं कर पाते हैं। हम यहाँ पर कहीं तो भी एंटर करते हैं और यहाँ पर मोमेंटम होता है, लेकिन यहाँ पर मोमेंटम खत्म हो जाता है। एंड उसके बाद जो इंडेक्स या स्टॉक कोई भी होता है वो करेक्शन सॉरी कंसोलिडेशन करता है। उसके बाद उसके अंदर फ्रेश रनअप आता है। ठीक है। तो अगर आप इस तेजी के साथ कंपेयर करते हो तो यहाँ पर जो ब्रेकआउट आया है ये 10,000 पॉइंट्स के ऊपर आया है। तो ये अभी 20,000 तक जा सकता है, लेकिन अगर ये यहीं पर ठहर जाता है तो यहाँ पर आप करेक्शन तो देखिए, करेक्शन तो यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो करेक्शन स्टार्ट होने वाला है। ये देखिए, यहाँ पर इतना करेक्शन हुआ था 38% के आसपास। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिबो लगा करके चेक करते हैं कि कितना करेक्शन हुआ है। ओके। तो अगर हम यहाँ पर फिबो लगाएं और ये टॉप है, ठीक है, ये बॉटम से लेकर के ये टॉप, ये पूरी तेजी हमने यहाँ पर कवर की है। तो अगर आप देखेंगे तो जो स्मॉल कैप इंडेक्स है ये अभी तक 23% के आसपास भी नहीं आया है।
इसकी जो पहली रेंज है ना उसके आसपास भी ये अभी तक आया नहीं है। ओके, तो हमें जल्दीबाजी में यहाँ पर स्टॉक्स को बाय नहीं करना है, ठीक है। और करेक्शन आ सकता है क्योंकि ये जो निफ्टी का स्मॉल कैप का इंडेक्स है ये हमेशा ऐसे खड़े खड़े इतनी बड़ी तेजी नहीं दिखा सकता है। ये फिर से करेक्शन करेगा, थमेगा, कंसोलिडेट करेगा और उसके बाद यहाँ पर फ्रेश तेजी आ सकती है, ठीक है। तो करेक्शन होना तय है और हम मार्केट में है तो हमें इसके बारे में हमेशा सोचना चाहिए गाइस, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने वाला हूँ, उसको भी आप ध्यान में रखना गाइस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आप यहाँ पर टॉप पर घुसे हो, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि मेरे से ये तेजी मिस हो गई है, क्योंकि क्या होता है गिरावट में हम बाय नहीं करते हैं। जब ऐसे भागता है तो यहाँ पर ऐसा हमें ऐसा लगता है कि अब ये प्राइस बहुत भाग गया है तो इसके बाद थोड़ा सा करेक्शन आएगा तब हम एंटर करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हमें एंटर करने का मौका नहीं मिलता है, हमें एंटर करने का मौका मिलता है यहाँ पर या फिर यहाँ पर, ये कंसोलिडेशन जोन के अंदर हम एंटर करते हैं और उसके बाद ये हो जाता है, ठीक है। अब तो इसी तरीके से सारी चीजें होती हैं। अगर देखो यहाँ पर अभी सपोज ये अगर बॉटम बनता है और यहाँ से तेजी आती है तो ये बहुत ही स्ट्रांग तेजी होगी, आपको यहाँ पर एंटर करने के लिए मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। वहां पर जब कंसोलिडेशन होगा उसके बाद करेक्शन होगा तब आप एंटर करोगे, तो आप यहाँ पर एंटर करते हो फिर यहाँ पर करेक्शन आ जाता है, ठीक है। तो होता क्या है कि हमें ऐसा डराया जाता है, फिर हम क्या करते हैं यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर बेच देते हैं। जब यहाँ पर तेजी आएगी तब हम फिर से यहाँ पर घुसेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अभी इंडेक्स में ब्रेकआउट आ गया है, ले लो ले लो, और यहाँ से और एक तेजी आने वाली है तो इसी चक्कर में और नीचे आ जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था इंडेक्स ने, ब्रेकआउट देने के बाद उसके बाद ज्यादा गिर गया, ठीक है। तो ऐसा होता है, अभी ज्यादा प्रोबेबिलिटी गाइज मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंडेक्स है ये कंसोलिडेशन जोन के अंदर जा सकता है, ठीक है। क्योंकि ये बजट के डे का लो है एंड ये अपना हाई है 18,000 पॉइंट्स का। तो इसके ऊपर अगर जाता है ये जो इंडेक्स है तो इसके अंदर और तेजी आ सकती है, नहीं तो ये जो इंडेक्स है यहीं पर कंसोलिडेट कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा स्मॉल कैप इंडेक्स के बारे में व्यू हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ये डिस्कस करनी है, फॉर एग्जांपल इसी स्टॉक को देख लीजिए जिसको हमने चार्ट ऑफ द वीक में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अब ये जो स्टॉक है इसका आप चार्ट देखिए, सिर्फ यहाँ पर चार्ट देखिए। तो ये जो स्टॉक है ये 2022 से अगस्त 2022 से यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा था एंड इसका रनअप अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है ना। ये अपने ब्रेकआउट से बहुत दूर नहीं चला गया है, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक्स को आपको बाय करना चाहिए, ठीक है। अगर आप ऐसे स्टॉक्स को ढूंढोगे, अब ये नेटवेब है गाइस, ठीक है। जस्ट अ मिनट, यस ये नेटवेब है, नेटवेब टेक्नोलॉजीज। इसको हमने यहाँ पर चार्ट ऑफ द वीक डिस्कस किया था। 1000 रुपीज से ये चला गया था 2600 रुपीज के आसपास। अब ये करेक्शन कर रहा है, ओके। तो अगर कोई यहाँ पर घुसा है तो वो लॉस में आ गया है या गाइस यहाँ पर, क्योंकि ये फोमो में होता है। हमें लगता है कि जिस दिन यहाँ पर मार्केट बहुत ही नॉर्मल चल रही होती है ना तब हम स्टॉक का जो फंडामेंटल होते हैं उसको देखते भी नहीं है। लेकिन जब स्टॉक गिरता है तब हम फंडामेंटल्स के ऊपर ध्यान देते हैं कि ये कंपनी कैसी है, क्या काम करती है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी 100% ऐसा ही होता होगा। तो मेरा आपको ये कहना है कि जब किसी भी स्टॉक का ट्रेंड स्टार्ट हो, यहाँ पर ये हमें, ये स्टार्टिंग पॉइंट है गाइज। यहाँ पर ये जो स्टॉक है ये कंसोलिडेट कर रहा था एंड यहाँ पर उसका फ्रेश ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। ये देखो ये कंसोलिडेशन जोन है एंड उसके बाद यहाँ पर फ्रेश रनअप स्टार्ट हुआ है। तो इसी जगह पर हमें लेना चाहिए, यहाँ पर ले सकते हो। लेकिन अगर कोई स्टॉक यहाँ पर ऐसे भाग रहा है तो ऐसे स्टॉक्स के अंदर हमें बचना चाहिए। ऐसे स्टॉक्स के अंदर आपको, अगर आपको एंट्री भी लेनी है तो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के एंट्री लेनी चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस मार्क करके रखने पड़ेंगे। एंड अगर कोई स्टॉक सपोर्ट को तोड़ता है तो आपको वहां पर से तुरंत एग्जिट ले लेना है, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स है ना गाइस कभी भी अपना जो ट्रेंड है उसको रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये कंसोलिडेशन जोन में जा सकते हैं, नहीं तो ये यहाँ पर बड़ा करेक्शन भी कर सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से होता है। तो अगर आप किसी भी स्टॉक के अंदर अभी आप अंडर एंट्री करना चाहते हो तो आपको ये चार्ट जरूर देखना चाहिए फ्रेश, अगर आपको एंट्री करनी है।
कि स्मॉल कैप इंडेक्स यहाँ पर डबल हो चुका है, तो हमें ऐसी सिचुएशन में जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि अगर ऐसा तो नहीं है कि ये इंडेक्स हमेशा ऐसे ही जाता रहेगा, ये कंसोलिडेट भी करेगा, यहाँ पर करेक्शंस भी आएंगे। ओके, तो अगर ये जो स्मॉल कैप इंडेक्स है यहाँ पर करेक्शन करता है, यहाँ पर कंसोलिडेट करता है, ब्रेकआउट देता है, ठीक है, तो इसके अंदर अभी फ्रेश रनअप स्टार्ट होगा। लेकिन आपको स्टॉक्स को ऐसे चुनना है कि जो जिनके अंदर फ्रेश रनअप स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है, ये मेरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है गाइस, इसको प्लीज ध्यान में रखना। जब किसी भी स्टॉक का आप जो कंसोलिडेशन के पास जो ब्रेकआउट लेवल होता है उसके पास या रिट्रेसमेंट में ही आप बाय करना चाहिए, नहीं तो आपको उन मौकों को छोड़ देना चाहिए गाइस। ओके, ये मेरा क्लियर व्यू है, एंड आप जरूर इसको फॉलो करना। अगर आप ऐसा करोगे ना तो आप बहुत बड़े लॉस से बच सकते हो गाइस, ठीक है। अगर आपको ऐसे ये जो स्टॉक है इसके अंदर अगर आपको एंट्री लेनी है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो आपको इसके मेजर लेवल्स मार्क करके रखने चाहिए। अभी इस स्टॉक ये नेटवेब के अंदर मेजर लेवल तो अभी इसके अंदर है नहीं, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे, तो ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। एंड दूसरा दूसरा इम्पोर्टेंट सपोर्ट अगर आपको यहाँ पर पहचानना है, तो आपको यहाँ पर यूज करना है फिबोनाकी। फिबोनाकी को ये बॉटम से लेकर के ये बहुत बड़ा ट्रेंड चला था स्टॉक के अंदर, तो अब ये करेक्शन करेगा, ठीक है। तो अब ये करेक्शन यहाँ पर इसने 23% के आसपास करेक्शन की है। ओके, तो दूसरा करेक्शन ये 38% के आसपास भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको इन चीजों के लिए वेट करना है, ठीक है, यहाँ बीच में नहीं एंटर करना है। अगर आपको और और सेफ अगर आपको एंट्री करना है, तो आपको इस लेवल का ब्रेकआउट आने तक वेट करना चाहिए, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस। यहाँ पर अगर ये स्टॉक यहाँ पर ब्रेकआउट देता है 2600 के ऊपर, तब आप एंटर कर सकते हो, ठीक है। तो आप किसी भी स्टॉक में अगर एंटर करना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान में रखना, एक तो ब्रेकआउट पर एंटर करो, नहीं तो मेजर लेवल के आसपास आपको एंटर करना चाहिए, ठीक है। एंड इसके अंदर अभी मेजर लेवल्स नहीं है, तो इसलिए हम ये देखो गाइस, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, ये जिनसा टेक्नोलॉजीज का चार्ट है। तो इसके अंदर मेजर लेवल कौन सा है गाइस यहाँ पर, तो ये मैंने मार्क करके ही रखा हुआ है, ये देखिए गाइस, यहाँ पर ये वाला मेजर रेजिस्टेंस था, तो इसका अगर जब ब्रेकआउट आएगा ना तब आपको एंटर करना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से अभी इस चार्ट के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल चीज हम डिस्कस कर लेते हैं। ये नेटवेब का चार्ट हमने डिस्कस किया ना, ये देखिए, ये देखिए, ये वाला चार्ट है गाइस, ठीक है। तो ये इसका चार्ट है। दूसरा चार्ट है गाइस यहाँ पर, ये देखो, ये इसकी इतनी बड़ी लेग है, ये इसका इतना बड़ा अप ट्रेंड है। तो ऐसा ही अप ट्रेंड आपको जिंसर टेक्नोलॉजीज में भी दिखाई देगा, ठीक है। सो ये देखिए यहाँ पर भी हुआ है, ये भी बहुत बड़ा ट्रेंड चला था, इन उसके बाद उसने कंसोलिडेट किया, एंड फिर से अपना अपट्रेंड स्टार्ट कर दिया है। हमने इसको यहाँ पर डिस्कस किया हुआ था गाइस 285 रुपीज के आसपास, अब ये 745 रुपीज के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ये वाली केस आप देखिए, तो ये जो स्टॉक है इसकी यहाँ पर ये तेजी चल रही थी, इसने यहाँ पर करेक्शन किया, करेक्शन इतना बड़ा कि ये डायरेक्ट आधा हो गया स्टॉक, ठीक है। तो ये जो स्टॉक है ये 581 रुपीज से आकर के 200 रुपीज के आसपास आ चुका था गाइस, है ना। तो इस तरीके के बड़े करेक्शन भी हो सकते हैं, तो अगर आप यहाँ पर फंस गए तो आपका पूरा कैपिटल चला जाएगा। तो इसीलिए मेरी बात हमेशा याद रखना, एक तो ब्रेकआउट पर एंटर करो, नहीं तो मेजर लेवल का ब्रेकआउट आता है ना वहां पर एंटर करो। मेजर लेवल क्या होता है, तो आ, इसके अंदर ये मेजर लेवल है गाइस, यहाँ पर जहां पर ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको दिखाई देना, वो सबसे इंपॉर्टेंट मेजर लेवल कहा जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये एक है, ये एक सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है गाइस, एंड यहाँ पर ये कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट है। तो ऐसे ब्रेकआउट्स के ऊपर हमें एंटर करना चाहिए, ठीक है। तो ये बात मेरी हमेशा याद रखना, ये देखो इस तरीके से सबसे बड़ा मेजर लेवल आपको मार्क करके चलना चाहिए, एंड ब्रेकआउट के बाद ही एंटर करे गाइस, एंड बीच में नहीं फंसना है गाइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीच में घुस गए तो आपको बहुत ही बड़ा लॉस होगा गाइस, ठीक है। और नए 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 आइडियाज के लिए आप मेरे चार्ट ऑफ द वीक के स्टॉक्स को देखिए, यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे स्टॉक्स मैंने डिस्कस किए हुए हैं, बहुत अच्छे मल्टी बैगर भी हो चुके हैं गाइस हमारे।
एक तो हमने यहीं पर देख लिया जेएनसीआर टेक्नोलॉजीज हो गया, नेटवेब टेक्नोलॉजीज हो गया। तो इस तरीके के स्टॉक्स अगर आपको ढूंढने हैं तो आप प्लीज चार्ट ऑफ द वीक को देखें, एंड आपको बहुत अच्छे एंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स आपको यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ, तो प्लीज सीरियसली देखना, एंड सारे चार्ट ऑफ द वीक की वॉच लिस्ट बना करके उनको स्टडी करना गाइज, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग गाइज।